नमस्कार साथियों, मास्टर राजेश मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। यहाँ पर भाई प्रदीप बालाट की तरफ से किया गया था। उन्होंने मन में ऐसा विचार जागा था कि हम एक ऐसा संस्थान या ऐसी जमीन गड्ढा रोड के अंदर लें जहाँ पर हमारे भाई लोग हैं जो एक स्थान पर एकत्रित हो सके, वहाँ पर मिल सके। उन्होंने उस समय कर्मचारी वर्ग के जितने भी लोग थे उन सभी से 2% सहयोग की मांग की थी और अधिकतर साथियों ने इसके लिए सहयोग दिया और परिस्थितियां बाद में कुछ बनी जिसके कारण वो सहयोग भी कम पड़ गया, परंतु लोगों के मन की चाह इतनी ज्यादा रही कि भाई जिस शुरुआत को उन्होंने शुरू की है वो हम पीछे नहीं हटने देंगे। उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर इस संस्थान की स्थापना 2009 में प्रयास किए गए थे। उसके बाद में इस संस्थान की प्रारंभ किया गया, जिसमें 2011 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद से यहाँ अनवरत कार्य चल रहे हैं और इस संस्थान के आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। इस संस्थान के प्रथम अध्यक्ष भाई पीराराम बालाट 2010 में प्रथम अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में दशरथ जी बालाट 2014 से आज तक इस संस्थान के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और समाज को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पर गोविंद जी चौहान अपने सेवाएं दे रहे हैं। इस संस्थान के संरक्षक के रूप में श्री शंभूराम जी बालाट भामाशाह रिटायर आरआई और श्री पीराराम जी बालाट पूर्व सरपंच जो अभी पहले अध्यक्ष भी थे, वो अभी संरक्षक के रूप में इस संस्थान को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस संस्थान को नींव कहते हैं कि किसी चीज को लिए सबसे पहली जरूरत जमीन की होती है। इस जमीन के लिए सबसे पहले प्रयास किए गए, जो राशि एकत्रित की गई थी वो राशि कम पड़ने लगी क्योंकि जमीन लंबी सोच के हिसाब से ली जाती है। तो हमारे यहाँ पर सभी लोगों ने सहयोग किया और अच्छे प्रयास किए। प्रयास यानी कि ऐसा प्रयास करें कि हम ऐसे कार्य करें कि किसी की प्रेरणा लायक बने। तो इसी कड़ी में शंभूराम जी बालाट मेरे पिताजी, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के समय वहां पर अपने रिटायरमेंट के समय 1 बीघा जमीन, जो इससे 5 बीघा जमीन है, इनमें से 1 बीघा जमीन उन्होंने भेंट की थी। उसके बाद में यहाँ पर समय समय पर कार्यक्रम होते रहे और विभिन्न जनप्रतिनिधियों का आगमन हुआ। श्रीमान जनप्रतिनिधियों के तौर पर यहाँ पर अमीन खान जी विधायक रहते थे, पहले थे, अब वर्तमान में भी चयनित है। उन्होंने पूर्व पहले 5 लाख की घोषणा की थी और श्री हरीश जी चौधरी सांसद, उन्होंने भी 5 लाख की घोषणा की थी, जिससे हमारे सामने जो भवन बने हुए हैं वो बने हैं। उसके बाद में कुछ भामाशाह लोग थे जिन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया है। नंद किशोर जी राणा सर, उन्होंने 1 लाख रुपए संस्थान को भेंट किए थे। पार्थाराम जी खुडानी, उन्होंने 1 लाख रुपए भेंट किए थे। श्री तेजाराम जी प्रधान, वर्तमान में प्रधान है गड्ढा रोड के, उन्होंने 1.5 लाख रुपए इस संस्थान के सहयोगार्थ भेंट किए थे। उसके बाद में कुछ घोषणाएं तो हुई है परंतु राशियां प्राप्त नहीं की हुई है। ग्राम पंचायत जैसे किसी जनप्रतिनिधि ने की थी तो वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हमारे अतिथियों ने मना किया भाई अभी तक घोषणा नहीं हुई है, तब हम थोड़ा इंतजार करते हैं, क्योंकि केवल घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। जब तक सहयोग पूरा नहीं मिलता है तब तक घोषणा करने वाले कई आ जाते हैं, परंतु सहयोग नहीं मिलता है तब तक कोई बात नहीं होती है। ग्राम पंचायत गड्ढा रोड की तरफ से हमारी पंचायत ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। जो सीसी रोड ये बनी हुई है, ये और पीछे इस विद्यालय भवन के सामने शौचालय बनाए गए हैं, वो भी ग्राम पंचायत, और टाका जो बना हुआ है ये भी ग्राम पंचायत के सहयोग से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस संस्थान के अंदर केवल मेघवाल समाज गड्ढा रोड के ही नहीं, इसके अलावा पूरी पंचायत समिति के लोगों का जुड़े हुए है, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ता जितने भी प्रत्येक गांव से एक समिति बनी हुई है, हर एक गांव का सक्रिय कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं और इसमें तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और यहाँ का सहयोग पूरी पंचायत ब्लॉक का सहयोग माना जाता है।
संस्थान ने विभिन्न कार्यक्रमों में भी सहयोग प्रदान किया है। जिस प्रकार कभी किसी की तकलीफ होती है, किसी को दुख दर्द होता है, तो उसमें भी यह संस्थान अपनी सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। बस स्टैंड पर एक बार अग्निकांड हो गया था, उस कार्य के अंदर संतोष कुमार भाई के लिए आर्थिक सहयोग इस संस्थान के। नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।